साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने डिजिटल ओरा स्कैनर के ऊपर पिछले 2 वीडियो में आपको जानकारी दी थी। उसके ऊपर हमारे पास लोगों के विचार आए, फ़ोन भी आए पर्सनली कि इस पे कैसे क्या करना होता है और किस तरीके से करना पड़ेगा। और इसके अंदर यदि आपकी कुंडलिनी है और आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है तो भी इसके अंदर सारी चीज़ें सिर्फ फोटो के माध्यम से आपके मेन तो पंच तत्वों के ऊपर फोकस है। और हमारी जो शरीर है 5 तत्वों से बनकर निर्मित हुआ है। इन तत्वों में कौन सा तत्व हमारा प्रबल है, कौन सा तत्व हमारा कमज़ोर है, ये सब चीज़ें भी चक्रास से ही कनेक्टेड होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारी पता चल जाती है कि किस चीज़ की क्या हमारे जीवन में प्रभाव है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है कि उसके बिना कोई चीज़ रुक सकती है, क्योंकि ये आपके फ़ोटो से स्कैन हो रहा है। इसमें सिर्फ आपका नाम, पता और आपका फ़ोटो, बस ये 2 चीज़ें ही चाहिए होती है। बाकी सारी चीज़ें और स्कैनर खुद प्रिडिक्ट कर लेता है, उसकी प्रिडिक्शन में आ जाती है और उसकी पूरी रिपोर्ट आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरा इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको किसी जेम्स का ओरा लेंथ, आप यदि जेम्स मनी जो भी आप धारण करना चाहते हैं उसकी उस ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं और उसकी ओरा लेंथ कितनी है, वो कितना इफेक्ट दे रहा है और कितना पावरफुल इफेक्ट कर रहा है। जैसे पार्थ शिवलिंग, अभी पार्थ शिवलिंग के बारे में शिव पुराण के अंदर कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, 1000 गायों का दान, जितना पुण्य एक भारत शिवलिंग के दर्शन मात्र से होता है। ये भारत शिवलिंग है तो भारत शिवलिंग कितना ओरिजिनल है या नकली है, ये भी फोटो यदि खींच के आप भेजेंगे तो उसके लेंथ से पता चल जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी से पता चल जाएगा। उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे अगली, जिसमें आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ें प्राकृतिक और रसायन से बनने वाली जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक रसायन से जो संशोधित करके भारत को लिक्विड को सॉलिड किया जाता है, क्योंकि वो एक मेटल है, लिक्विड मेटल है। उसका शुद्धिकरण करना, तो पॉइजन को बाहर निकालना, फिर उसको ठोस रूप में परिवर्तित करना, जो कि रासायनिक विधि से संस्कार किया जाता है, जड़ी बूटियों के माध्यम से संस्कारित होकर वो मेटल में कन्वर्ट होता है। और जो नकली हैं मार्केट में मिल रहे हैं, वो शीशा मिला दिया जाता है, एल्युमिनियम मिला दिया जाता है, उसमें कोई चेंज भी नहीं आता है और वो भारत शिवलिंग के नाम से बेचे जाते हैं बहुत, जो कि कोई प्रभाव नहीं रखते, कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं रखते। ये सारी चीज़ें ओरा स्कैनर से हम रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष की पॉजिटिविटी के बारे में, रुद्राक्ष का ओरा वो 5 फीट तक है, 10 फीट तक है, 20 फीट तक है, 25 फीट तक है, ओरा लेंथ पूरी उसके हमारी कैलकुलेशन में आती है, फिर रिपोर्ट जनरेट होती है। तो आप नग नगीने इन सब चीज़ों का प्रभाव, क्योंकि हर वस्तु का जीवन में प्रभाव है, हर वस्तु का अपना एक ओरा है, चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो। यदि नकली है तो उसका उस हिसाब से ओरा की लेंथ निकलेगी, यदि असली है तो उसकी ओरा की लेंथ उस हिसाब से निकलेगी। तो ये सब चीज़ें, और यदि हम जन्म कुंडली के हिसाब से हमारा ओरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो वो एक अलग पैटर्न है, वो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर है कि उसमें आपकी कुंडली भी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सारी चीज़ें आप देते हैं तो सारी चीज़ उसके अंदर डाली जाती है। तो उसके अंदर कैपी का सॉफ्टवेयर है, उस कैपी सॉफ्टवेयर से आपकी कुंडली और उसके लिए फिर आपका वास्तु, उन सब चीज़ों पे फोकस जाता है। यदि वास्तु का आप एनालिसिस करते हैं तो जिसे वैदिक वास्तु बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुंडली की, डेट ऑफ बर्थ की, इन सब चीज़ों की। और ओरा स्कैनिंग में इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं
इसमें सिर्फ आपका फ़ोटो चाहिए। आपके फ़ोटो से उन सब आपके पीछे के कलर, जो आपका सुरक्षा चक्र है वो कितना अभेद्य है, ये कितना वीक है, कौन से कलर की उसमें कमी है और कौन सा कलर उसमें बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें समाहित होती है कुदरती, और सब चीज़ें आपको निकल कर रिपोर्ट में प्राप्त होती है। और फिर उससे आपके तत्वों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पंच तत्वों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वो बनने से उसके क्या इफेक्ट आएंगे, और ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ेंगे रिपोर्ट में तो समझ में आपको ये आएगा कि किसी का पृथ्वी तत्व कम है। पृथ्वी तत्व कम है तो उस आदमी के नेचर कैसा होगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पृथ्वी तत्व सहनशीलता, गंभीरता और मजबूती, वो सब चीज़ें पृथ्वी तत्व बताता है। यदि वायु तत्व कमज़ोर है या वायु तत्व प्रबल है, यदि प्रबल है तो आदमी कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसके विचार बदलते रहते हैं बलून जैसे, हवा जैसे, कभी इधर कभी उधर। इस तरीके से अग्नि तत्व यदि किसी का प्रबल है तो वो आदमी बहुत फास्ट डिसीजन वाला और एक लड़ाकू स्वभाव का, और हर चीज़ को बहुत आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति के साथ प्रबलता से करने वाला होता है। इस तरीके की सारी रेमेडीज हैं जो पता चल जाती है। आप यदि एनालिसिस करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस आदमी का, आपने फोटो भी दिया है, इस आदमी का एनालिसिस क्या है, इस आदमी का नेचर क्या है, तो 100% रिजल्ट अब जब आपको सामने पता चलते हैं वो के वही रिजल्ट आते हैं जिस आदमी का स्वभाव होता है सिर्फ फोटो से। ये ओरा स्कैनिंग का काम है। इस तरीके से आप तक हम ये एक माध्यम पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर का, जिसमें कॉन्टेक्ट कर अपनी ये जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, और जीवन के लिए हमको क्या करना है और किस तरीके से हमको किस चीज़ को प्रबल करना है, तो सारी रेमेडीज उसके माध्यम से हम आपको बता देंगे, जो आपके लिए बहुत सुखद और एक अच्छी अनुभूति होगी। तो इस पे जानकारी लोगों ने चाहिए कि किस तरीके से इस पे और स्कैनिंग सिंपल है। इसके अंदर तो कोई विशेष नहीं, आप कहीं पे भी हो, सिर्फ आपको आपका फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा और उससे आपके ओरा स्कैनिंग हो जाएगी। ओरा स्कैनिंग होने के बाद किस चीज़ की पूरी आपकी रिपोर्ट उसके अंदर जनरेट हो जाती है उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और वो आप तक भेज दी जाएगी। अब उसके अंदर जो चक्रास वीक है या कुछ अवरुद्ध है जिसके कारण कलर में इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि सातों चक्रों से कलर का पूरा समायोजन है, तो उसके लिए रेमेडी है, और रेमेडी एसेंशियल ऑयल की है जो पर्टिकुलर चक्रास के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों से निर्मित की जाती है। वो शीशी आप तक भेज दी जाएगी, और उस शीशी को आप अपने हथेली के अंदर करीब 10 मिनट तक सुबह और 10 मिनट तक शाम को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मसाज करना है अंगूठे के माध्यम से। इस तरीके से उसमें आपको मसाज करना है अंगूठे के माध्यम से पूरी हथेली में, क्योंकि सारे चक्रास का, सारे ग्रहों का कनेक्शन हमारे हथेली में होता है। तो इस तरीके से उसका जब आप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत फास्ट आपको पता चलने लगता है। अब किसी ने उसमें पूछा भी कि इसमें बीमारी का पता चलता है और बीमारी में क्या फ़ायदा होता है। हाँ, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और वो चक्रास से पता भी चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो रिपोर्ट में भी आ जाता है या आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा स्कैनिंग का यही फ़ायदा है, और ये साइंटिफिक है, प्योरली साइंटिफिक है। और जो इसकी रेमेडी है वो पूरी आध्यात्मिक है। ये साइंस का और अध्यात्म का एक मिला जुला प्रयास है जो बहुत अच्छा कार्य करता है, और उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिए नंबर दे देंगे आपको कि व्हाट्सएप पे आप
इस अपने फ़ोटो भी भेज सकते हैं और फ़ोन लगाकर धीरज जी से बात कर कर और सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से इसको करना है और इससे कब आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, सारी जानकारी आप धीरज जी से ले सकते हैं। अब हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। हमारा एक माध्यम, एक उपदेश है इस वीडियो के लिए कि हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छा काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और इस काम के लिए किसी का हम ओरा स्कैनिंग करते हैं और उसके लिए एक नॉमिनल हम फीस रखते हैं, जिससे उस बच्चे की किताब, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखना है, तो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी बच्चे की किताब भी आती है या किसी बच्चे की ड्रेस भी आती है, तो वो सब चीज़ों की पूर्ति भी हो और आपके हाथ से परमार्थ भी हो, तो रेमेडी भी ज़्यादा इफेक्टिव हो। क्योंकि जब दान जाता है तो धर्म आता है और धर्म आता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक विचार किया है और आप लोगों से मैं इस विचार के बारे में जिज्ञासु रहूँगा कि आप कम से कम कमेंट्स दें कि करना उचित है। इसके करने से भी गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कुछ कर पाते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और हमारा हित भी है। हम उससे यदि कुछ प्राप्त कर रहे हैं और उसके बदले कुछ दे रहे हैं तो निश्चित उससे फ़ायदा होगा ही, क्योंकि परमार्थ कभी भी खाली नहीं जाता है। कहा जाता है कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपकी जुबान तक आने के पहले ब्रह्मांड में चली जाती है। तो एक अच्छा उपदेश है, एक अच्छा कार्य है, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कुछ अच्छा होता है तो वेल एंड गुड। आप लोगों से एक विशेष अनुग्रह है, जिस तरीके से, जिस मेहनत से और जिस लगन से हम वीडियो बनाते हैं और इसके लिए एक अच्छा खासा समय देना पड़ता है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर ये शौक है, पर आप लोगों का उस तरीके से सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स और आपके कुछ विचार, आपकी कुछ जिज्ञासा यदि प्राप्त होती है तो हमारी आनंद की अनुभूति बढ़ती है और काम करने का प्रयास और अच्छा करने की इच्छा होगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुग्रह करूँगा कि आप कम से कम कमेंट्स दें, अपनी कुछ बात पूछें। अच्छा लग रहा है तो बताएं, बुरा लग रहा है तो भी लिखें। उसमें क्या है, यदि गलती है तो उसको त्रुटि को कैसे ठीक करेंगे आप बताएंगे तो ही वो त्रुटियाँ ठीक होगी। धन्यवाद, नमस्कार।